दोस्तों कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पैसे की गर्मी तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन यहीं पे वो अपनी जवानी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जिनको देखना भी पसंद नहीं करती उनके साथ वो शारीरिक संबंध बना लेती हैं। दोस्तों यह कहानी है एक जवान मालकिन की और एक नौकर की। दोस्तों जब आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा तो सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों यह कहानी चित्रकूट के एक छोटे से गांव की है, जहां पे एक राजू नाम का लड़का रहता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब रहते हैं और जो राजू रहता है उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल रहती है। राजू अपने घर की स्थिति देखकर अपने माँ बाप से बोलता है कि मैं जो है कि कहीं जाता हूँ बाहर कमाने के लिए, तभी हमारा जो है घर परिवार सही से चल पाएगा। दोस्तों राजू के जो मम्मी पापा होते हैं मान जाते हैं और जो है कि उसको भेज देते हैं हरियाणा कमाने के लिए। दोस्तों हरियाणा चला जाता है। हरियाणा जाने के बाद वो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कि कहीं लेबर मजदूरी का काम करता है। काम के ऐसे ही 2-4 महीने काम करता है। एक दिन एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है तो बोलता है कि तुम यहाँ पर जो है कि लेबर मजदूरी करके अपना काम चला रहे हो, अभी तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं हुई है। एक काम करो, तुम मेरे घर में चलो, वहाँ पे जो है कि काम करना, तुम्हें खाना वाना बिल्कुल फ्री मिलेगा और जो है कि 5,000 रुपये तुम्हें मिलेंगे। दोस्तों जो राजू होता है अपने घर पे बात करता है और घर पे बात करने के बाद जो है कि अपने मम्मी पापा से पूछता है तो उसके मम्मी पापा जो है कि राजी हो जाते हैं। तो जो है कि मालिक से बोलता है चलो ठीक मैं तुम्हारे घर चलूंगा, लेकिन जो है कि मुझे खाना वाना चाहिए और 5,000 रुपये मुझे चाहिए। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक इतना तो तुम्हें मिलेगा ही। जो है कि राजू जो है कि चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जो है कि छोटा मोटा काम करने लगता है। भैंस रहती हैं, गाय रहती है, उनका चारा खिलाने लगता है। खेत में कुछ काम रहता है खाद उद छींटने का तो खाद छींटने लगता है। घर का जैसे कुछ अनेकों काम हो जाते हैं, सारा सब कुछ करने लगता है। राजू के मालिक और मालकिन राजू को बहुत ही ज़्यादा मानने लगते हैं, उसको प्यार जताने लगते हैं। राजू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ पे सालों साल रुकने लगता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ दिन चलता है जब जो है कि राजू को बिल्कुल वहाँ पर 10 साल हो जाते हैं रहते रहते। दोस्तों राजू की बहुत ही अच्छी खासी वहाँ पे जान पहचान हो जाती है और जो है कि सबके साथ उठना बैठना, वहाँ पे हरियाणवी भाषा बोलना। राजू एकदम बिल्कुल जैसे कोई अगर राजू को ना जाने तो वो बंदा बोलेगा कि ये यहीं का रहने वाला लड़का है। दोस्तों राजू बिल्कुल ही पूरा हरियाणवी भाषा वसा बोलने लगता है। उसको कोई फर्क नहीं पाता है कि ये लड़का जो है कि उत्तर प्रदेश यूपी का है। दोस्तों राजू के जो मालिक और मालकिन होते हैं उनके शादी के धीरे धीरे यकीन 10 साल हो जाते हैं और राजू की उम्र धीरे धीरे लगभग 25-26 साल हो जाती है। दोस्तों राजू के ऊपर पूरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं और विश्वास करें क्यों ना, क्योंकि राजू जो है कि वहाँ पर उसको सीधे 10 साल 11 साल हो जाते हैं और जो है कि वहाँ पे लोग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जो मालिक होता है वो कुछ काम से कनाडा चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो अपना अच्छा खासा काम करने लगता है और उसको काफ़ी साल हो जाते हैं। यहाँ पर राजू बिल्कुल फैमिली में एकदम मिलजुल के रहने लगता है। राजू को लोग फील नहीं होने देते हैं कि तुम कहीं बाहर से आए हो हमारे घर कमाने के लिए, तुम हमारे नौकर हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। दोस्तों एक दिन की बात है, जो मालकिन रहती है राजू को अपने रूम में बुलाती है और मालकिन बोलती है कि राजू मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सर दबा दो। तो राजू जो है कि अपने मालकिन का सर दबाने लगता है। सर दबाते दबाते पूछता है अपने मालकिन से कि मालकिन मालिक के गए हुए इतने साल हो गए, मालिक कब आएंगे। मालकिन बोलती है कि तुम्हारी मालिक को अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, वहाँ पे वो अपना खुद का होटल चला रहे हैं, जब उनको कभी छुट्टी मिलेगी तो आएंगे। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जो मालकिन होती है उसको अकेलापन बहुत ही ज़्यादा सताने लगता है। उसकी जो है कि जवानी बिल्कुल कंट्रोल नहीं आती, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। दोस्तों वहाँ से उसका पति तो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा के भेजता है। यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी तो खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन जो है अपनी जवानी की जो ज़िंदगी होती है वो मालकिन इंजॉय नहीं कर पाती है। दोस्तों ऐसे ही कुछ साल चलते हैं, उसका पति नहीं आता है। एक दिन की बात है, राजू मालकिन के पास आता है और मालकिन से बोलता है कि मालकिन मेरे लिए घर पे लड़की देखी जा रही है, मेरी शादी के लिए मुझे घर जाना है। तो मालकिन बोलती है कि तुम्हें घर जाना है तो पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी।
तो राजू बोलता है हाँ पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो जो है कि मालकिन जो होती है अपने पति के पास फ़ोन करती है कनाडा। वहाँ पे फ़ोन करने के बाद बोलती है कि राजू अपने घर जा रहा है, इसको कुछ पैसे चाहिए। तो वहाँ से मालिक बोलता है ठीक है पैसे दे दो, लेकिन राजू को बोलना है थोड़ा जल्दी पे घर पे आ जाना, क्योंकि घर पे बहुत ही ज़्यादा काम है खेत ओत का। तो जो है कि जो मालकिन होती है राजू को पैसे दे देती है। राजू जो है कि अपना घर पे चला जाता है और वहाँ से जो है कि लड़की उड़की देखकर चला जाता है। यहाँ पर लड़की उसको पसंद आती है और देख के फिर अपना हरियाणा चला जाता है कमाने के लिए। जब हरियाणा आ जाता है तो एक दिन की बात है, जब मालकिन के जो बच्चे उच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मालकिन जो है कि अकेले रहती है। उसके बाद राजू को बुलाती है। तो राजू आता है तो मालकिन राजू से मजाक करने लगती है, बोलती है कि जो है कि तुम्हारी बीबी कैसी है, ज़रा उसका फ़ोटो दिखाना। तो जब मालकिन फ़ोटो देखती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती है राजू की बीबी। मालकिन बोलती है वाह तुम्हारी बीबी कितनी ज़्यादा सुंदर है, इसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम खूब इंजॉय करोगे। राजू बोलता है जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं मालिक की तरह अपनी बीवी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, उसके साथ रहूंगा और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करूंगा। जब ये मालकिन राजू की बात सुनती है तो उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। राजू को बोलती है राजू तुम सच में अपनी बीवी से इतना ज़्यादा प्यार करोगे? तो राजू बोलता है और क्या, ज़िंदगी में तो मेरी बीवी ही रहेगी और मुझसे प्यार करने वाला कौन रहेगा, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करूँगा। दोस्तों मालकिन जो है कि राजू के ऊपर फिदा हो जाती है और राजू के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचना स्टार्ट कर देती है। एक दिन की बात है, मालकिन की जवानी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है। तो एक दिन सोचती है क्यों न मैं राजू के साथ ये सब संबंध बनाऊं, किसी को क्या ही पता चलेगा। दोस्तों ये सीधा देरी नहीं करती है। एक दिन की बात है जो है कि राजू को बुलाती है अपने रूम में और राजू को बुलाने के बाद बोलती है कि मेरे थोड़ा सा पैर दबा दो। राजू पैर दबाने लगता है। मालकिन बोलती है थोड़ा ऊपर भी दबाओ, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों राजू दबाते दबाते आता है तो मालकिन बोलती है और थोड़ा सा ऊपर दबाओ। दोस्तों जब मालकिन की ये बातें सुनता है, मालकिन की जब रवैया देखता है तो देखने बाद जो है कि राजू समझ जाता है और उसका बहुत ही प्यार से दबाने लगता है। दोस्तों राजू को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है और मालकिन जो है कि अपना खूब इंजॉय करती है, बोलती है खूब बढ़िया से दबाओ राजू, तुम्हारे हाथ से मेरी सारी थकान जो है कि मिट जाती है। राजू बहुत ही प्यार से दबाने लगता है। दबाते दबाते मालकिन राजू का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद बोलती है राजू तुम मेरे शरीर का दर्द दबा दबा के दूर कर दिए, अब मेरी जवानी का दर्द दूर कर दो। दोस्तों जब ये राजू सुनता है तो सुनने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और अपने मालकिन के साथ बिल्कुल ही चिपक जाता है। दोस्तों मालकिन भी अपने नौकर के साथ चिपक जाती है और चिपकने के बाद अपना जो है कि दोनों मिलकर किस उस करते हैं। जब एकदम मालकिन गर्म हो जाती है, नौकर का भी जब फुल मूड बन जाता है तो मालकिन जो है कि अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अपने नौकर के साथ उसको शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा जली रहती है, इसीलिए वो अपनी जवानी जो है कि अपने नौकर के साथ खूब बढ़िया से इंजॉय करती है। दोस्तों अब कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, मालकिन को अब अपने नौकर की इतनी ज़्यादा लत लग जाती है। मालकिन अपने बच्चे को जो है कि दूसरे रूम में सुला देती है और सुलाने के बाद जो है कि नौकर को अपने पास बुलाती है। बुलाने के बाद उसके साथ जो है कि शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन मालिक अपनी बीवी के पास फ़ोन करता है और उसकी बीवी अपने नौकर के शारीरिक संबंध बनाती है और उसका इसीलिए फ़ोन नहीं उठाती है। बार बार जब मालिक फ़ोन करता है तो राजू बोलती है कि राजू थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से करना, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। राजू बोलता है ठीक है, फ़ोन उठा के बात करने लगती है और जो कि राजू आराम आराम से करने लगता है। उसको बहुत ही ज़्यादा चरम सुख मिलने के कारण वो थोड़ा सा आह कर देती है। मालिक पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो बोलती कुछ नहीं, ऐसे ही जो है कि थोड़ा सा आवाज़ निकल गई, कोई बात नहीं है। मालिक को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, पूछता है कि राजू कहाँ पे है। तो उसकी बीवी बोलती है कि राजू जो है कि अपना बाहर वाहर होगा कहीं पे। मालिक बोलता है चलो ठीक है, मैं बहुत जल्द आऊँगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना और जो है कि राजू का भी ख्याल रखना, उसकी शादी उदी होने वाली है। दोस्तों मालकिन बोलती है ठीक है, राजू का तो बहुत बढ़िया से ख्याल रख रहे हैं। यही सब बातचीत करके जो है कि मालकिन फ़ोन रख देती है और राजू जो कि बगल में ही रहता है। फ़ोन रखने के बाद फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ऐसे ही कुछ साल चलते हैं। जो है कि मालकिन को अपने राजू के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, इसीलिए वो अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। मालकिन जब अपनी जवानी का सुख अपने नौकर से लेने लगती है तो धीरे धीरे अपने पति से बात करना कम कर देती है। दोस्तों तो उसके पति को बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है। वो सोचने लगता है कि पहले मेरी बीवी मेरे से इतना बात करती थी, लेकिन तब उसको क्या हो गया। दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा डाउट हो जाता है। एक दिन वो मालकिन के पास फ़ोन करता है, बोलता है मैं जो है कि 15-20 दिन के लिए आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना,
मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ रहूँगा, एंजॉय करूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। दोस्तों मालकिन बोलती है चलो ठीक है आइए, कोई बात नहीं। मालिक जो है कि वहाँ से टिकट करा लेता है फ्लाइट का और जो है कि घर पे चला जाता है। घर पे आने के बाद अपनी बीबी के रहन सहन देखता है तो उसकी बीबी उसके ऊपर थोड़ा सा उतना भाव नहीं देती है। उसका रहन सहन देखने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और अपनी बीबी के बारे में जो है कि उल्टा सीधा उसके मन में आना स्टार्ट हो जाता है कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार क्यों कर रही है। तो दोस्तों एक दिन की बात है, जो है मालिक कुछ काम से बाजार गया रहता है और बाजार जाने के बाद नौकर को अपने पास बुलाती है और मालकिन नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों मालिक जो है कि बाजार से बहुत जल्द आ जाता है और आने के बाद यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दोस्तों दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और जो है कि मालकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आवाज़ लगाता है मालिक कि बंद करके क्या सो रही हो, दरवाज़ा खोलो, सामान लाया हूँ। दोस्तों मालकिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और राजू भी डर जाता है। दोस्तों मालकिन कैसे कैसे करके दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद जब राजू को रूम में देखता है मालिक, तो देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि राजू तुम मालकिन के रूम में क्या कर रहे हो। राजू बोलता है कि मालकिन मुझे बुलाई है अपना सर और पैर और दबाने के लिए, इसलिए मैं आके उनका सर पैर दबा रहा था। तब मालिक जो है कि मालकिन को बोला कि तुम जो है रूम बंद करके अपना पैर दबाओगी, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे पहले से ही डाउट था। दोस्तों मालकिन और जो है कि राजू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ से राजू चला जाता है। मालिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है। दोस्तों बीवी उसकी डर जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। मालिक जब इस सच्चाई जान जाता है तो अपनी बीवी के ऊपर से उसका विश्वास उठ जाता है और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो नौकर को ज़्यादा ही गलत नहीं ठहराता, इसीलिए वो नौकर को बोलता है ये काम करो, तुम जो किए हो अच्छा नहीं किए हो, ये काम करो, तुम जाओ अपनी शादी करके और अपनी बीवी को लेकर यहाँ पे आना, ऐसे यहाँ पर मत रहना। दोस्तों राजू जो है कि डर जाता है और तुरंत जो है कि अपने घर चला जाता है, अपनी शादी उदी करके अपना वहीं पे रहता है, दोबारा ये नहीं आता है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।